नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आए हूं एक नया एनएफओ जो कि कोटक म्यूचुअल फंड का है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने तीसरी बार रिपीट किया है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है, तो किस तरीके की स्पेशल अपॉर्चुनिटीज बन रही है उस पे एनएफओ ये फोकस करता हुआ है। इस एनएफओ के बारे में अपने बात करें उससे पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर ये जरूर करना चाहूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कि आप किसी भी एनएफओ की अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि इस एनएफओ के अंदर जबरदस्त पैसा बनने वाला है। तो मैं आपको एक बात जरूर रिमाइंड करवाऊंगा कि सुनो सबकी, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से। हर एनएफओ का मैं अगर वीडियो बनाता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हर एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए आपको ये वीडियो मैं अपलोड करता हूं। तो चलिए अब समझते आते हैं असल मुद्दे की बात पे कि स्पेशल सिचुएशन जैसे ही गवर्नमेंट रिपीट हुई तो कुछ तरीके की स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसा कि पुरानी गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ है। कई बार डीमर्जर होते हैं, कई बार कंसोलिडेशन होते हैं, कई बार पॉलिसी चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, इंडस्ट्री कंसोलिडेशन हो जाता है, पार्सली पेड अप शेयर का चेंजेस हो जाता है, बायबैक करती है कुछ कंपनीज। तो इस तरीके की सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है और इस स्पेशल सिचुएशन के अंदर प्रोफेशनल की डिमांड होती है जो कि एनालिसिस करके प्रैक्टिस करके अपने लिए एक अच्छे स्टॉक लेकर के आए। यह एनएफओ जो है वो 10 जून से 24 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। अब अगर मैं इसके बात करूं कि ये किस तरीके की स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो पॉलिसी चेंज करने से आपके सामने स्क्रीन पे जो है डिफेंस में जैसे ही गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस कंपनीज के शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इन कंपनीज में ज़बरदस्त उछाल आया। अगर दूसरी इंडस्ट्री का मैं उदाहरण लूँ, रियल एस्टेट का, तो जैसे ही रेरा इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर की काफ़ी कंपनीज में चेंजेस आया। फार्मा की अगर मैं बात करूं तो जेनेरिक एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ गया। तो जिन कंपनीज का जेनेरिक एक्सपोर्ट बढ़ा, जैसे सन फार्मास्यूटिकल, टोरेंट फार्मा, इनमें क्या हुआ कि एकदम से शेयर्स में उछाल हुआ आया। तो स्पेशल सिचुएशन में क्या होता है कि इन कंपनीज के शेयर्स को खरीद के रखा जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी चेंज करने से क्या बदलाव हुआ है। पॉलिसी चेंज करने से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन कंपनीज के शेयर प्राइस में एकदम से क्वांटम जंप आया क्योंकि पॉलिसी चेंज हुई। मर्जर एंड इक्विजिशन से भी बड़ा बदलाव आता है। तो मर्जर एंड इक्विजिशन का उदाहरण अगर आप देखें तो लिंडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 50% इक्विटी होल्डिंग प्लस प्रेक्सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों की 50% इक्विटी होल्डिंग से एक नई कंपनी बनी लिंडे साउथ एशिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और उनके सब प्रॉफिट सेल सब एकदम से पूरा आमूल चमूल परिवर्तन हो गया, जो कि जिससे प्रॉफिट दिखने लगा। कंसोलिडेशन की बात करूं मैं तो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में जैसे ही कंसोलिडेशन हुआ शेयर के प्राइस में एकदम से चेंजेस हुआ। कंसोलिडेशन में दूसरा उदाहरण आप सीमेंट का ले सकते हैं। सीमेंट कंपनीज में, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनीज में आप देखिए कि जैसे मार्केट शेयर बढ़ा और कंपनीज के शेयर में उछाल आया। मैनेजमेंट चेंज करने से भी कंपनी के शेयर्स में उछाल आता है, जैसे आईटी कंपनीज में। उदाहरण के तौर पर आप देखिए परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, और इनके शेयर में किस तरीके से परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के शेयर्स में उछाल आया। डीमर्जर, ओरिएंट ग्रुप के डीमर्जर में से भी हुआ। डीमर्जर यानी अलग अलग कंपनी हो जाना। सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस जैसे ही डीमर्जर हुआ इनके शेयर में जबरदस्त उछाल हुआ। लास्ट बट नॉट लिस्ट, बायबैक करने से किस तरीके का उछाल आता है। लार्सन एंड टब्रो का जो एलएनटी का जो शेयर है वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। अब मैं आपको एक एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने यहाँ पर कोई स्टॉक रेकमेंडेशन की नहीं किया है, जस्ट कोटक म्यूचुअल फंड की प्रेजेंटेशन में से कुछ उदाहरण आपके लिए इजाद किए हैं, कुछ उदाहरण आपके साथ शेयर किए हैं। अब इस तरीके के शेयर्स को आइडेंटिफाई करना, किस तरीके की पॉलिसी चेंज होगी, किसी इंडिविजुअल आदमी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है, टेक्निकल एडवाइस चाहिए होती है। तो ये सारा काम फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में जो ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर करता है। अब मैं बात करता हूँ कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी
फंड की, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या होगा या कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड को क्यों लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 7-8 सेक्टर के अंदर निफ्टी 500 स्टॉक इसका बेंचमार्क है, तो उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर मैं इनकी अप्रोच की बात करूं तो मार्केट एग्नोस्टिक अप्रोच रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी यानी मल्टी कैप टाइप होगा, लार्ज मिड और स्मॉल तीनों तरीके की कैटेगरी में होगी। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन में ये बीएम बीडब्ल्यू को फॉलो करेंगे। बीडब्ल्यू का मतलब है कि बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन ये वैल्यू थीम नहीं होगी। गार्प मॉडल आपको मालूम है, दो तरीके के मॉडल होते हैं। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस गार्प होता है, यानी ग्रोथ और वैल्यू दोनों के बीच का जो मॉडल है दैट इज नोन एज गार्प मॉडल। तो गार्प पे ये काम करेंगे। इसमें बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी नहीं होगी, एक्टिव चर्निंग होगी, 40 से 45 स्टॉक होंगे जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं कि इसका फंड मैनेजर कौन है। तो मिस्टर दीपक सिंघल जो देवेंद्र सिंघल जो हैं, माफ कीजिएगा, वो इसके फंड मैनेजर हैं जिनको करीबन 22 साल का एक्सपीरियंस है और कोटक महिंद्रा एएमसी के साथ ही करीबन पिछले 15 सालों से है। इस फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या किया जा सकता है, ये एक नई बात है। मिनिमम 100 रुपीज़ का वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ये ऐसा फंड है। एसआईपी भी 100 रुपये से शुरू की जा सकती है। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में यानी लास्ट कैटेगरी में फॉल होता है, यानी प्रिंसिपल के अंदर उतार चढ़ाव होगा, फ्लैट भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आपने पैसा डाला, ऐसे कई दौर आएंगे कि उसमें 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। उतार चढ़ाव यानी आपके प्रिंसिपल बढ़ेगा भी घटेगा भी। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से हाईएस्ट कैटेगरी में फॉल होता है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जिट लोड। अगर आप 10% तक पैसा निकालते हैं, 10% तक यूनिट निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन 10% से ज़्यादा यूनिट अगर आप निकालते हैं और 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको लगेगा। अब ये फंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपको आपका रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल, कई चीज़ें आपको देखनी होती है। उसका एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जाते जाते एक और नई चीज़ कि कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड का भी एक एनएफओ आ रहा है, उसका वीडियो भी मैं आने वाले वीक के अंदर अपलोड करने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समय के साथ मैंने जस्टिफिकेशन किया। थैंक यू, नमस्कार।